आज हम बात करते हैं टाइट्रेशन ऑफ ClBrI मिक्सचर बाय AgNO3 पोटेंशियोमेट्रिकली, यानी कि हम ये जो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन है उसका जो मिक्सचर है उसका टाइट्रेशन हम करेंगे AgNO3 के साथ, लेकिन पोटेंशियोमेट्री की मदद से करेंगे। देखिए, नॉर्मल जो टाइट्रेशन होता है उसमें हम इंडिकेटर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पोटेंशियोमेट्रिक की, यानी कि पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन है उसमें हम इंडिकेटर यूज नहीं करते, उसमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स का। दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और दूसरा जो होता है वो होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम ज्यादातर कैलोमल का ही यूज करते हैं। देखिए, द कंपाउंड हैविंग लो KSP वैल्यू विल प्रेसिपिटेट आउट फर्स्ट देन द कंपाउंड हैविंग हायर KSP वैल्यू, यानी कि जिस किसी भी सब्सटेंस का KSP वैल्यू कम होगा वो सबसे पहले PPT देगा, यानी कि सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा, और जिसका KSP वैल्यू ज्यादा है वो सबसे अंत में प्रेसिपिटेट आउट होगा, यानी कि अंत में PPT देगा। देखिए, KSP के बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, पिछला वाला जो मेरा वीडियो है वो अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमेट्री, वो देख सकते हैं। इसमें मैंने KSP के बारे में पूरी जानकारी दी है, लेकिन यहां पर भी मैं आपको थोड़ी जानकारी में देता हूं KSP की। देखिए, KSP हो जाएगा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। देखिए, मान लीजिए मुझे AgCl का KSP पता करना है, तो इस प्रकार से इक्वेशन होगा। देखिए, KSP ऑफ AgCl वो इक्विलिब्रियम में ऐसे होगा, Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन से इंटू Cl माइनस के कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि KSP ऑफ AgCl हो जाएगा Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन, इस प्रकार से होगा। देखिए, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी है राइट हैंड साइड। मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि KSP ऑफ AgCl की वैल्यू ज्यादा है, इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है। अगर KSP की वैल्यू ज्यादा होगी तब सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएगा। और मान लीजिए इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है, यानी कि Ag प्लस और Cl माइनस की वैल्यू ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, सब्सटेंस प्रेसिपिटेट आउट होगा, यानी कि PPT देगा। आसान भाषा में मैं कहूं तो सब्सटेंस डिसॉल्व होगा या फिर PPT देगा, वो डिपेंड करता है KSP की वैल्यू पे। यहां पे देखिए, अगर लो KSP है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो KSP है उसकी वैल्यू कम है, लो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ है, मतलब कि राइट हैंड साइड की वैल्यू ज्यादा है। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, PPT देगा, यानी कि सब्सटेंस प्रेसिपिटेट आउट होगा। मान लीजिए KSP की वैल्यू ज्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ है और राइट हैंड साइड की वैल्यू कम है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ज्यादा हुई, इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड की वैल्यू कम है। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू कम हुई तो क्या होगा, PPT फॉर्म नहीं होगा। अच्छा, और कम होगा ऐसा कह सकते हैं। उल्टा कहे तो KSP की वैल्यू ज्यादा हुई तो सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी कि कुल मिला के हम आसान भाषा में कहे तो जितनी KSP की वैल्यू कम होगी उतना PPT ज्यादा देखने को मिलेगा, जितनी KSP की वैल्यू ज्यादा होगी उतना PPT हमको कम देखने को मिलेगा, यानी कि KSP एक डिसाइडिंग फैक्टर है। अब देखें, यहां पे हम हेलाइड आयंस यानी कि ClBrI का टाइट्रेशन कर रहे हैं AgNO3 के साथ, यानी कि यहां पर AgCl, AgBr और AgI, ये तीन प्रकार के PPT फॉर्म हो गए कि हम टाइट्रेशन कर रहे हैं AgNO3 के साथ। देखिए, इन तीनों में से ये जो AgI है, सिल्वर आयोडाइड है, उसका KSP सबसे कम है, इसका KSP लोवेस्ट है, सबसे कम है, यानी कि सबसे पहले I माइनस प्रेसिपिटेट आउट होगा। क्यों? क्योंकि उसकी KSP वैल्यू कम है और जिसकी KSP वैल्यू कम होती है वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट होता है। यानी कि अगर KSP हम देखें तो I की सबसे कम है, उससे ज्यादा है Br माइनस की और सबसे ज्यादा है Cl माइनस की, यानी कि सबसे पहले I प्रेसिपिटेट आउट होगा, उसके बाद Br माइनस यानी कि AgBr प्रेसिपिटेट आउट होगा और सबसे अंत में होगा AgCl यानी कि Cl माइनस प्रेसिपिटेट आउट होगा। तो ये क्रम है, सबसे पहले I माइनस PPT आएंगे, उसके बाद Br माइनस के PPT आएंगे,
और उसके बाद Cl माइनस के पीपीटी आएंगे। देखिए ये तीनों पीपीटी आप देख सकते हैं। ये जो Cl माइनस के पीपीटी है AgCl के, वो वाइट होते हैं। ये AgBr के जो पीपीटी है वो लाइट येलो देखने को मिलेगा आपको, बहुत ही वेरी लाइट येलो होता है। और AgI के जो पीपीटी है वो आपको येलो देखने को मिलेगा। ये तो बात हुई थियरी की, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन की। यहां पर दो इलेक्ट्रोड चाहिए, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो हमको पता ही है कि रेफरेंस में जनरली हम क्या यूज करते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड ही यूज करते हैं। यहां पर भी हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में कैलोमल ही यूज करेंगे। लेकिन जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है वो लेंगे हम सिल्वर इलेक्ट्रोड। मैंने आगे बताया था कि जिस किसी भी मेटल के पीपीटी बन रहे हो उसको हम इलेक्ट्रोड के रूप में लेंगे। यानी कि यहां पर AgCl, AgBr और AgI यानी कि सिल्वर के पीपीडी, सिल्वर मेटल के पीपीडीज बन रहे हैं, यानी कि हम सिल्वर इलेक्ट्रोड लेंगे, यानी कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होगा सिल्वर इलेक्ट्रोड। देखिए प्रैक्टिकल किस प्रकार से करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक बीकर लेना है। और देखिए ये रहा बीकर, और बीकर के अंदर हमको इसमें हेलाइड सॉल्यूशन ऐड करना है। हेलाइड का जो मिक्सचर है यानी कि ClBrI, ये तीनों आयनों का जो मिक्सचर है उसको हमने बीकर में लेना है, फिक्स्ड वॉल्यूम में लेना है। यानी कि उसका वॉल्यूम आपको फिक्स लेना है, पता होना चाहिए। 50 ml ले सकते हैं, 100 ml ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। वो मिक्सचर आपको बीकर में लेना है। और उसके बाद क्या करना है, जैसे कि हम पोटेंशियोमेट्री में करते आ रहे हैं, उसमें हमने दोनों इलेक्ट्रोड जो है सिल्वर इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड उसमें डुबो देने हैं, डिप करने हैं। देखिए इस प्रकार देख सकते हैं, बीकर है और उसमें मैंने दोनों इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड को रखा हुआ है। और फिर क्या करना है, उसका हमने पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर में से E की वैल्यू, पोटेंशियोमीटर की E की वैल्यू हमने नोट डाउन करनी है। ये हमारा पहला स्टेप है। क्या है पहला स्टेप, बीकर लेना है, उसके अंदर हेलाइड का जो मिक्सचर है उसका सॉल्यूशन लेना है, उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड डुबोने हैं और पोटेंशियल की वैल्यू नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद क्या होगा, देखिए ये हमारी ब्यूरेट है, तो ब्यूरेट में हमने AgNO3 फिलअप किया हुआ है और AgNO3 हमने 1 ml AgNO3 हमने इस बीकर में ऐड करना है। देखिए हमारे पास क्या है, ब्यूरेट में है AgNO3 और मिक्सचर में क्या है, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, हेलाइड मिक्सचर है। यानी कि X माइनस, हेलाइड को मैंने X के रूप में दर्शाया है, तीनों हेलाइड को, तो क्या बनेगा, AgX बनेगा। यानी कि जैसे ही हम ब्यूरेट में से 1 ml AgNO3 ऐड करेंगे बीकर में, तब क्या होगा, सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट आउट होगा, I माइनस, यानी कि सबसे पहले बनेगा AgI के पीपीटी फॉर्म हो गए येलो कलर के। अब पीपीटी बने हैं 1 ml ऐड करने के बाद, तब आपको क्या करना है, आपको पोटेंशियल की वैल्यू नोट डाउन करनी है। यानी कि फिर से आपको पोटेंशियोमीटर में देखना है और पोटेंशियोमीटर में आप E की वैल्यू नोट डाउन करनी है। आप देखेंगे कि थोड़ी वैल्यू ज्यादा आएगी। उसके बाद क्या करना है, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करनी है, फिर से 1 ml AgNO3 ऐड करना है, फिर से AgNO3 ऐड करेंगे, तब क्या होगा, फिर से पीपीटी बनेंगे। और याद रहे बीच बीच में आपको जो इलेक्ट्रोड है उनको जेंटली सेक करते रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप सेक नहीं करेंगे तो पीपीटीज डिस्पर्स नहीं होगा और पोटेंशियल परफेक्ट नहीं मिलेगा। यानी कि बीच बीच में आपको जेंटली सेक करते रहना है। अब 1 ml ऐड करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, पोटेंशियल चेक करना है, फिर से थोड़ा बढ़ गया होगा पोटेंशियल E की वैल्यू। ऐसे आपको बार बार करते जाना है। एक टाइम पर इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, वहां पे क्या होगा, पहले थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल बढ़ रहा था, लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एकदम ज्यादा बढ़ जाएगा। वो आपको नोट डाउन कर लेना है। यहां पर हमको AgI के पीपीटीज देखने को मिलेगा। इस तरह AgI प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा।
अब क्या करना है, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करनी है, फिर से 1 ml AgNO3 ऐड करना है। ऐसे आप करते जाएंगे, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो फिर से ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। और इस बार कौन प्रेसिपिटेट आउट होगा, इस बार प्रेसिपिटेट आउट होगा AgBr। हमने आगे ही कहा था, सबसे पहले AgI, फिर AgBr और अंत में AgCl प्रेसिपिटेट आउट होगा। अब दूसरी बार AgBi प्रेसिपिटेट आउट हो गया, उसके पीपीटी देखने को मिले, फिर से आपको टाइट्रेशन करना है, फिर से 1 ml AgNO3 ऐड करना है, फिर से सेम प्रोसेस, पोटेंशियल E की वैल्यू नोट डाउन करनी है, और अंत में जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा फिर से आपको बड़ा चेंज देखने को मिलेगा और आपको AgCl के पीपीटीज देखने को मिलेगा। यानी कि सबसे पहले AgI, उसके बाद AgBr और उसके बाद AgCl, तीनों के प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। देखिए, अब बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ जनरली हमें पता है ब्यूरेट में जो होता है वो, और पोटेंशियोमीटर में हम क्या देख रहे हैं वो, उनके बीच में जनरली लिया जाता है। क्योंकि ब्यूरेट में हमने AgNO3 लिया था, यानी कि वॉल्यूम ऑफ AgNO3, और उसका ग्राफ पोटेंशियल के अगेंस्ट ड्रॉ करेंगे, यानी कि E की वैल्यू के साथ। और मैंने जब भी बताया, देखे सबसे पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, फिर इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तब क्या होगा, सीधा ये बढ़ जाएगा। देख सकते हैं आप, E की वैल्यू ज्यादा आ गई, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर ये हमको आयोडाइड आयंस सेपरेट हो चुका है, ऐसा कह सकते हैं। फिर से हमको AgNO3 ऐड करते रहना है, और जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो फिर से हमको बड़ा जंप देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, और यहाँ पर Br माइनस प्रेसिपिटेट आउट होगा। फिर से ऐड करते जाना है AgNO3, और अंत में फिर से एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा इक्विवेलेंस पॉइंट के टाइम। यहाँ पर हमको Cl माइनस आयन प्रेसिपिटेट आउट होते देखने को मिलेगा। यानी कि नॉर्मल प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन ही है, लेकिन यहाँ पर मिक्सचर है, यानी कि 3 बार हमको इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा। देखिए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, क्योंकि इसमें 3 आयन्स है, आप समझ सकते हैं। और दूसरा जो ग्राफ है वो होगा डेल्टा E बाई डेल्टा V अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ AgNO3। यहाँ पर हमको ये तीन ऐसे ग्राफ देखने को मिलेगा। पहला जो होगा V1 वो हमें I माइनस देगा, दूसरा जो होगा वो देगा Br माइनस, और अंत में Cl माइनस। देख सकते हैं आप, मैं यहां लिखूं तो इसको मैं बोलूंगा I माइनस, इसको मैं बोलूंगा Br माइनस, और इसको बोलूंगा Cl माइनस। मुझे I माइनस की वैल्यू चाहिए तो किस प्रकार से मिलेगी, ये होगी V1 यानी कि वॉल्यूम ऑफ AgNO3। मान लीजिए मुझे Br की वैल्यू चाहिए तो किस प्रकार से मिलेगी, तो ये जो V2 है उसमें से मैं V1 बात कर दूं, उसमें V1 में उसमें से निकाल दूं, तो मुझे मिलेगी V2 की वैल्यू, यानी कि V2 माइनस V1 करूंगा तब मुझे Br माइनस की वैल्यू मिलेगी। और अगर मुझे Cl माइनस की चाहिए तो मैं ये जो V3 है उनमें से ये V2 डिवाइड कर दूंगा, यानी कि V3 माइनस V2 हो जाएगा Cl माइनस का प्रेसिपिटेशन। तो इस प्रकार से हम तीनों आयनों को सेपरेट कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मल जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है वो इस प्रकार से ही है, ये सेम टाइट्रेशन ही है, लेकिन फर्क इतना है यहाँ पर मिक्सचर है 3 आयन के। यानी कि जो नॉर्मल ग्राफ जो होता है इस प्रकार से होता है, देखिए आप यहाँ पर नॉर्मल जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पर 3 आयन है, इसलिए इस प्रकार से हमको 3 हम्प देखने को मिलेगा। इस प्रकार से देखें, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। पहला I, दूसरा Br, और तीसरा Cl माइनस आयन, यानी कि 3 हम्प्स, ऐसे 3 इक्विवेलेंस पॉइंट्स। ये देखिए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, 3 देखने को मिलेंगे। ये है Cl Br माइनस और I माइनस का सेपरेशन।